जलवा अफरोज उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा हुसैन साहब नूर अंसारुल उलूम हज़रत अल्लामा रफ़ीक अहमद साहब नूरुल उलूम हज़रत कारी असरार अहमद साहब और रज़ाउल उलूम के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा अब्दुल रहीम साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हामिद व मुसल्लियन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। आज हम नबी की मीलाद मना रहे हैं। कुरान करीम की आयत मुबारका की जो हमने तिलावत की है, रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब आप हमारे बंदों को बता दीजिए कि जब तुम पर रब का फजल हो, उसकी रहमतों का नुज़ूल हो, तो तुम खुशी का इजहार करो और तुम्हारी इस खुशी में खराजात आए वो दुनियावी और उखरवी जमा पूंजी से कहीं ज्यादा बेहतरो बर्तर। हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला जलवा अफरोज हैं, हज़रत अल्लामा तहावर हुसैन साहब क़िबला, इनसे आप दरियाफ्त करें कि ये बताएंगे कि मिम्मा में माँ ये आम आप दो ही सूरतों से जमा करते हैं। दुनियावी एतबार से आप प्रॉपर्टियां तैयार करते हैं, हवेलियां तैयार करते हैं, जरो जवाहरात इकट्ठा करते हैं, मालो असबाब जमा करते हैं और उखरवी आप आमाल सालिहा को अंजाम देते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात और अदो वज़ाइफ करते हैं। कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि इन दोनों जमा पूंजियों से कहीं बेहतर है कि तुम नबी की मीलाद मनाओ और उस मीलाद में अपनी जमा पूंजी को सर्फ अल्लामा इमाम राजी कहते हैं, युफीदुल हस्र, ये हस्र का फायदा देता है और हस्र का जब फायदा दे तो मतलब ये हुआ कि हर सूरत में नबी की मीलाद पर खुशी और इस खुशी का इजहार करना ये आपके लिए वाजिब। वाजिब का मतलब आप जानते हैं, कंपल्सरी, लाजिम, अनिवार्य। अब अगर कोई ये कहे
कि हम नबी की विलादत के मौके पर चरागा नहीं करेंगे, घरों को नहीं सजाएंगे, उम्दा लिबास नहीं पहनेंगे, लोगों को खाना नहीं खिलाएंगे, मिलाद का एहतमाम नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे। तो कुरान ने ऐसे लोगों की तरदीद की। कुरान ये कहता है कि आज अगर तुम घर में बैठकर नफली नमाजें अदा करते हो और आदो वज़ाइफ अंजाम देते हो, अमाले सालिहा को करते हो, तो इन नफली नमाजों और आदो वज़ाइफ अमाले सालिहा से कहीं बेहतर है कि तुम मैदान में निकल आओ, गली कूचों में चले आओ, बाजारों में चले जाओ और नबी की नारे रिसालत दस्तगीर आका की आवाज़, दाता की आवाज़, औला की आवाज़, दारुल महरस नारे तकबीर, नारे रिसालत की आवाज़। इसकी तारीफ मैं आपको कुरान करीम से, कुरान करीम में रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बारे में फरमा रहा है कि तुम हमें चाहे जहां याद कर लो, घर में बैठ जाओ याद कर लो काफी है, गोशा नशीनी इख्तियार कर लो याद कर लो काफी है, दिल में कह लो हमारे लिए काफी है। लेकिन जब मेरे महबूब की बात आएगी तो घर में बैठकर मेरे महबूब का जिक्र नहीं करना, गोशा नशीनी इख्तियार करके मेरे महबूब का जिक्र नहीं करना है, बल्कि कुरान करीम में रब फरमाता है वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, कि जब मेरे महबूब की बात आए तो तुम्हें घर के गोशे में नहीं बैठना है, तुम्हें दिल में तन्हा नहीं याद करना है, बल्कि लोगों के सामने आकर तहदीसे नेमत का इजहार करना है, ताकि दुनिया जान जाए कि आज मोहल्ले में की मिलाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज का जो दिन है वो हमारे लिए यकीनन हमारे असलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर इस कदर खर्च कर देते थे कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। शाहे अरबिल या इरबिल अबू सईद कोकबरी मलिक मुजफ्फरुद्दीन मीलादुल नबी के मौके पर 3 लाख दीनार खर्च करते थे, और एक दीनार जो होता था वो 22 कैरेट सोने का हुआ करता, यानी दीनार में सोने की जो खालिसियत हुआ करती थी वो 91.7% हुआ करता, और दीनार का जो वजन है 4 ग्राम 0.25 मिलीग्राम का हुआ। आज के जमाने में अगर हम उसे देखें तो 1200 करोड़ से जायद रुपए हो। उसने इत्तेफाक कि आज हम मोलमे कायनात की मीलाद मना रहे हैं, और जो मोलमे कायनात की मीलाद नहीं मना रहे हैं वो आज टीचर्स डे मना रहे हैं। और हमारे पप्पू भाई ने एक इल्म गाह में कयाम किया। अगर दक्षिण दी और गिरदो नवाह का आप मुआयना करें
तो हमारे आजम अली भाई और उनके वालिद माजिद मरहूम, उनके भाई और उनके शहजादे और उनके मुआविनीन ने रिजाउल उलूम का कयाम आपके दिल में किया। वाह क्या बात है, वाह। और जो दिल में हो या दिल से करीब हो तो यकीनन आप उसे तरजीह दें। और रिजाउल जब आपके दिल में, आपके दिल से करीब है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिजाउल उलूम को तरजीह दें और रिजाउल उलूम पर तवज्जो दें। ताकि हमारी नस्लें, हमारी जनरेशन मुस्तकबिल और फ्यूचर में हमें सच है, हक है, हक है, सच है। आप एक दुहाई कब चले जाइए, इसी रजाउल उलूम में दर्जन भर असातिज़ा की तकर्रुरी हुआ करती। अजीम किले की शक्ल में इस इमारत को खड़ा करना, खून और पसीने को सुखाना। क्या बात है, क्या बात है। पसीने आप सुखाएंगे तब ऐसी हवेली नुमा इमारत तैयार होगी। लिहाजा आज हम टीचर्स डे और मुअल्लिमे कायनात की मीलाद विलादत के मौके पर ये तहैया और अहद कर लें कि रजाउल उलूम जिस तरह एक दुहाई कब्ल तरक्की पर गामज़न था, उसी तरह तनज़्ज़ुली से इसे निकाल कर इंशाअल्लाहुल अज़ीज शव्वालुल मुकर्रम के मौके पर कम अज कम 20 दर्जन असातिज़ा की तकर्रुरी करेंगे। इंशाअल्लाह ये उरूज पर था, उरूज पर इसे फिर माशाअल्लाह। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर खर्च करना, ये हमारी बख्ती और फिरोज बख्ती है। और जो मिलाद मुस्तफा के मौके पर मुअल्लिमे कायनात की विलादत के मौके कुछ ना कर सकें, अल्लाह की राह में सर्फ ना करें, मैं कहता हूँ कि उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। सच है। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि जो लोग मिलादुन नबी के मौके पर एक दिरहम खर्च करते हैं, वो लोग जन्नत में हमारे रफीक। क्या बात है। जरा सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रुए जमीन पर सबसे अफजलो बरतर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जात है। और अगर हम मिलादुन नबी के मौके पर एक दिरहम खर्च कर दें तो इस एक दिरहम के खर्च पर हमें खलीफा अव्वल की रिफाकत नसीब हो। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे उहुद पहाड़ के बराबर सोना मिल जाए। हमारे हुज्जाजे किराम ने देखा होगा, जो उम्मार हैं उन्होंने भी देखा होगा कि उहुद पहाड़ कितना बड़ा है। और जिन्होंने नहीं देखा वो लफ्ज़े पहाड़ से तसव्वुर कर लें कि पहाड़ कितना बड़ा होता। हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर मुझे उहुद पहाड़ के बराबर सोना मिल जाए तो वो सारा सोना मैं नबी की मीलाद पढ़ने पर खर्च। क्या बात है। हज़रत मारूफ करके फरमाते हैं कि जो लोग मिलादुन नबी के मौके पर, नबी की विलादत की तारीख के मौके पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों के मात मशरूबात का एहतमाम करते हैं, मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, घरों को धूनी देते हैं, खुद फाखिरा लिबास पहनते हैं और इत्र से अपने आप को मुज़य्यिन करते हैं, तो ऐसे लोगों का हश्र
कयामत के दिन अंबिया के फिरक़े ऊला के हाय हाय वाह वाह वाह, क्या बात है। कयामत के दिन अंबिया की फिरक़े ऊला के जिसका हश्र हो, उससे बड़ा फिरोज बख्त और खुशबख्त कौन हो सकता है। मिलादुन नबी पर हम जमा हुए रिज़ाउल उलूम के अजीम वसी सहन में, यकीनन हमारी खुशबख्ती है और इसमें हमारी निजात भी है। और ये परवाना निजात का हमारे सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाह वाह वाह, क्या बात है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने घर में अपने बच्चों को बिठाकर मिलादे मुस्तफा पढ़ना, नबी की मीलाद कर रहा था अपने बच्चों और घर वालों को बिठाकर। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा कि मैं नबी की विलादत के वाक़यात पढ़ रहा हूँ, तो हमारे सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल्लति शफ़ाअ अलैकुम, कि आज तुम पर हमारी शफाअत हलाल। और जब लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है कंपल्सरी, लाजिम, अनिवार्य। क्या बात है, क्या बात है। आज हम मिलाद मुस्तफा में रज़ाउल उलूम के सहन में आए, हमारे सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निजात का परवाना अता फरमाया। क्या बात है, जिंदाबाद। अबू दरदा जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है, वो कहता है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आमिर अंसारी के घर देखा कि हजरत आमिर अंसारी अपने रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों, गांव वालों, घर वालों को इकट्ठा करके नबी की मीलाद पढ़ा। हमारे सरकार प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमिर, आज रहमत के फरिश्तों ने अपनी रहमतों से तुम्हें ढांप लिया है और तुम्हारे लिए रहमतों रिजवान की दुआ कर रहे हैं। हाय हाय। और जो लोग तुम्हारे बाद नबी की मीलाद पढ़ेंगे मग़फ़िरत बेशक, सुभान अल्लाह। बनती है कि हम मिलादुन नबी का एहतमाम करें और हमेशा नबी की मोहब्बतों से अपने दिलों को लबरेज रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।